टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने वाले बयान पर बवाल मच गया है। तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, हुमायूं कबीर के बयान से हिंदू संगठनों में गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने का ऐलान किया है। इसके लिए हाथों में फावड़ा, गदा, त्रिशूल लेकर पश्चिम बंगाल कूच की तैयारी की बात कही जा रही है। और अब अगली खबर, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का जो ऐलान किया, उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। तमाम विरोधों के बावजूद वो अपने ऐलान पर कायम है, लेकिन उनका नाम लिए बिना मुख्यमंत्री योगी ने साफ साफ चेता दिया कि भारत की आत्मा पर चोट करने वाले सफल नहीं होंगे। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए छल और छंद का सहारा लिया जा रहा है। भारत की आत्मा पर प्रहार की हर संभव कोशिश हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में डेबरा से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़े हुए हैं। तमाम विरोधों के बाद वो कह रहे हैं कि कोई उन्हें इससे रोक नहीं सकता। भारत में धर्म को मानने की सबको आजादी है, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों की किसी को इजाजत नहीं। बाबरी विध्वंस की बरसी पर बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान हुमायूं कबीर के इरादे को जता रहा है। संभल हिंसा के बाद हुए सर्वे में कई प्राचीन धार्मिक स्थलों की पहचान की गई। अब इसे विकसित कर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद सीएम योगी ने संभल को लेकर भी डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया है। और सीएम योगी के निर्देश पर संभल में विकास मॉडल लागू करने का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में संभल में 68 प्राचीन तीर्थ और 19 कूपों के जीर्णोद्धार और पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए 419 करोड़ का बजट भी जारी किया गया है। वहीं सेकंड फेज में म्यूजियम और लाइट एंड शो जैसी आधुनिक विकास परियोजनाओं पर फोकस किया जाएगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। सीएम योगी के निर्देश पर डीएम राजेंद्र पेंसिया ने विजन प्लान तैयार किया है। संभल का विकास सीएम योगी की टॉप प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस जिले को उसकी प्राचीन पहचान वापस दिलाई जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ विरोध के दौरान लगे मारे गए नक्सली हिडमा के नारे। प्रदर्शनकारियों ने बिरसा मुंडा से की हिडमा की तुलना। लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों पर आरोप। प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर किया गया है स्प्रे अटैक। आंख में डाली गई चिली स्प्रे। करीब 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर कड़ी की गई अयोध्या की सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। आज संभल हिंसा का 1 साल पूरा होने पर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। विवादित जामा मस्जिद इलाके में बढ़ाई गई निगरानी। आरएएफ, पीएससी की तैनाती। सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर बनी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। राजनाथ सिंह बोले, आज सिंध भारत का हिस्सा नहीं, लेकिन सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं। हो सकता है सिंध भारत में फिर से लौट आए। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे शामिल। लेबनान में इजराइल ने फिर से की है एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का बड़ा दावा, हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ अली ताबताई। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर मच गया सियासी संग्राम। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। बयान को बताया तुष्टीकरण की राजनीति। महाराष्ट्र के सांगली में बेकाबू कार ने 4 से 5 लोगों को कुचला। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। कार में भी की गई तोड़फोड़। इंडोनेशिया के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। सड़कों पर भर गया पानी। कई इलाकों में यातायात पर असर।